आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित यूनिट चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, क्वेश्चन समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। आपको ध्यान देना है, जो हमारे पास बुक है, इस बुक का 28वां नंबर प्रश्न, 28वां नंबर जो प्रश्न है, इसके पहले मैंने 27 नंबर प्रश्न तक बताया हुआ है। प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने के बाद आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारे सामने है। कहता है, निम्नलिखित आंकड़ों से आप ज्ञात कीजिए कि उत्पादन लागत का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंग्लिश में। बिक्री उपरिव्यय प्रबंध लागत की बेचे गए माल की कुल लागत पर क्या परसेंटेज होगा। आप आगे यह भी ज्ञात कीजिए, लाभ को दोगुना करने पर औसत मूल्य को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। पहला दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, 61,700 रुपये का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस कमेंसमेंट, 1,21,700 रुपये का वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया गया है। डायरेक्ट वेजेज दिया गया है 3,57,000 रुपये का। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड दिया गया है, फैक्ट्री ओवरहेड 1,99,500 रुपये का। सेलिंग ओवरहेड दिया गया है 70,000 रुपये का। उसके बाद दिया गया है मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000 रुपये का। सेल्स दिया गया है 12,50,000 रुपये का। सेल्स दिया गया है 12,50,000 रुपये का। प्रत्यक्ष सामग्री का अंतिम स्टॉक जो दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल का 1,35,000 कितना है 75,400 रुपये का। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है चालू कार्य का। सेल्स दिया गया है स्क्रैप का। कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है। तैयार माल का कोई प्रारंभिक और अंतिम रहतिया नहीं है। प्रश्न को मैंने पढ़ा। प्रश्न में सबसे पहला काम देखो दिया गया है, प्रत्यक्ष सामग्री का प्रारंभिक स्टॉक। ये मैं रॉ मटेरियल नहीं बोला है, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितने रुपए का आपने इस सामग्री के संबंध में मटेरियल अप्लाई किया है, मटेरियल आपने लगाया है। तो रॉ शब्द नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको मटेरियल कंज्यूम की गणना करनी पड़ेगी। मटेरियल कंज्यूम की गणना के लिए आपको ध्यान देना है, लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हम लिखते थे, रॉ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया है 61,700 रुपये का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो दिया गया है 61,700 रुपये का दिया गया है। वर्क इन प्रोग्रेस बोला है, वर्क इन प्रोग्रेस जाता है फैक्ट्री वाले में। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500 रुपये का। देखो ओपनिंग में परचेज जोड़ देंगे, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500। अगर कोई भाड़ा दिया गया है, अगर कोई चुंगी दी गई है, उसको जोड़ लेते हैं, पढ़ते हैं कहीं पर है कि नहीं है। डायरेक्ट वेजेज नहीं लिखा जाएगा, फैक्ट्री नहीं लिखा जाएगा,
ऐसा कुछ है। देखो नीचे, सबसे नीचे कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए का दिया गया है? 5,950 रुपये का। इसके अलावा अन्य कोई लागत नहीं दी गई है, इसके अलावा अन्य कोई लागत नहीं दी गई है। उसके बाद माइनस किया जाएगा, इसको जोड़िए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, कितना दिया गया है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है 75,400 रुपये का, 75,400 रुपये का। इसको जोड़ेंगे फिर घटाया जाएगा। कैलकुलेटर खोलिए, ध्यान दीजिए है आपको यही चीज़ें दी गई हैं। प्लस करने वाली चीज़ें को प्लस कर दिया, घटाने वाली चीज़ों को घटा दिया मैंने। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बीकॉम के पेपर में, एमकॉम के पेपर में कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है। 61,700 प्लस 2,86,500 प्लस 5,950 रुपया, 3,54,150 रुपया लिखा जाएगा। 3,54,150 रुपया। इसी में 75,400 माइनस कर लिया जाएगा, इसी में 75,400 रुपया माइनस कर लिया जाएगा। 2,78,750, 2,78,750 आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम्ड। इसे हिंदी में बोलेंगे प्रयुक्त सामग्री, ठीक है। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम में क्या करते हैं? डायरेक्ट वेजेज या डायरेक्ट लेबर बोला रहता है, जोड़ देते हैं। डायरेक्ट वेजेज कितने रुपए का बोला है? 3,57,000 रुपये का, जोड़ लेते हैं। उसके बाद और देख लीजिए कुछ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 7 15, 5 हो जाएगा, 8 5 13, 3 हो जाएगा, 6,35,750 रुपया। इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री के खर्चों को लिखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में आप देख सकते हैं क्या क्या लिखेंगे। क्वेश्चन में सीधा बोला है डायरेक्ट वेजेज के नीचे फैक्ट्री ओवरहेड 1,99,500 रुपये का, फैक्ट्री ओवरहेड 1,99,500 रुपये का। उसके बाद आप पढ़ते चले जाइए, सेलिंग दिया है, प्रशासनिक दिया है, ये सब सेल ऑफ स्क्रैप माइनस किया जाता है। इसको हम अंदर लिख लेंगे 1,99,500, इसको अंदर लिख लीजिए क्योंकि दो चीज़ों को माइनस करना है। माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, लेस करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप कितने का दिया गया? देखो 1,350 रुपये का। फैक्ट्री से संबंधित आपको और चीज़ों को देखना है और कुछ नहीं दिया है, लिख दिया जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, प्रारंभिक कार्य। वर्क इन प्रोग्रेस को फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ते हैं। कितना दिया गया है? सबसे ऊपर देखिए 1,21,700,
1,21,700। देखो फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 1,99,500, प्राइम कॉस्ट में जोड़ा जाता है, ओपनिंग भी जोड़ा जाता है, क्लोजिंग माइनस किया जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप कहाँ सेल होगा? फैक्ट्री के अंदर स्क्रैप निकलता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितने रुपए का दिया? देखो 1,35,600 रुपये का। जोड़िए घटाइए, कैलकुलेटर खोलिए। और क्या है? अभी और चीज़ें हैं कारखाना की के बाद प्रशासनिक दिया है, विक्रय दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं भी। इसको जोड़ घटा लेते हैं हम। 1,99,500 प्लस 1,21,700 प्लस इन दोनों को इसमें प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 3,21,200, 3,21,200, 6,35,750, 9,56,950, 1,350 प्लस 1,35,600, इसको जोड़ के घटा लेंगे 1,36,950 माइनस 9,56,950, 8,20,000 आया वर्क कॉस्ट। इसे फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। वर्क कॉस्ट तक आ गया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है ऑफिस का खर्चा इसी में जोड़ते हैं। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड से संबंधित दिया है प्रशासनिक व्यय। देखो कि क्वेश्चन में प्रशासनिक व्यय दिया मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000 रुपया। मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000 रुपया। ठीक है, 1,10,000 रुपया जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9,30,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादित माल की लागत। कितना दिया गया है? 9,30,000 आ गया। इसे लिखें आप। आपको ध्यान देना है 9,30,000 दिखाई नहीं दे रहा था, इसी को सही कर रहे थे। उसके बाद देखिए भैया दिया है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कितने रुपए का दिया? सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में देख लीजिए आप। सेलिंग ओवरहेड विक्रय उपरिव्यय 70,000 रुपये का शायद दिया हुआ है। हाँ 70,000 रुपया है, 70,000 रुपया है। जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10 लाख। इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसे कहेंगे टोटल कॉस्ट। इसे कहेंगे सेलिंग ओवरहेड जोड़ने के बाद जो आया टोटल कॉस्ट। उसके बाद कहता है उत्पादन लागत, विक्रय उपरिव्यय, प्रबंध की लागत, बेचे गए माल की कुल लागत पर क्या परसेंट होगा? बेचे गए माल की लागत पर परसेंटेज निकालना है आपको। परसेंटेज बोल रहा है, देखो पहला परसेंटेज निकालना है। पहला क्या बोला है? पहला बोला है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझ रहे हैं? उत्पादन लागत हमने सूत्र बताया है का भागे पर गुणे 100। दूसरी वाली किताब में पर के स्थान पे साथ दिया रहता है, गुणे 100 सूत्र होता है। पहला बोल रहा है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंग्लिश में बोला है। क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो उत्पादन लागत इस पे निकालने लगते हैं, समझिए। उत्पादन लागत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, 8,20,000 है।
20,000 है। पर किस पे बोल रहा है? सबके पर में बोल रहा है 10 लाख गुणे 100। जब जीरो कट जाएगा तो बचेगा 82%। जितना भैया कुल लागत लगी है उसी का 82% फैक्ट्री तक की लागत लगी है। इसका मतलब ये हुआ, परसेंटेज निकालने का मतलब ये हुआ। दूसरा देखो क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, देखो प्रश्न में बिक्री उपरिव्यय, बिक्री ओवरहेड कितना है? 70,000। टोटल कितना है? 10 लाख गुणे 100 कितना हो जाएगा? 7%। क्या परसेंट? जितना कुल लागत लगी है उसी का 7% बिक्री का लगा हुआ है। उसके बाद बोला है देखो कि किसका? प्रबंध लागत, सी वाला प्रबंध लागत। प्रबंध लागत 1,10,000 भागे 10 लाख गुणे 100 क्या परसेंट आएगा? 11%। उसके बाद आपको ध्यान देना है, प्रश्न में क्या बोला है? आप आगे यह भी ज्ञात करें, लाभ को 2 गुना करने के लिए औसत मूल्य को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाए? द एवरेज सेलिंग प्राइस राइज्ड बाई 20% डबल नेट प्रॉफिट। मतलब लाभ को दुगना करने के लिए, लाभ को दुगना करने के लिए कै % बढ़ाया जाए? यानी है प्रश्न में दी गई है बिक्री, सबसे नीचे लिखिए 12,50,000। 10 लाख लागत लगी, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखिए आप बिक्री 12,50,000। दोनों में जो अंतर है कितने का है? 2.5 लाख का अंतर है, मतलब 2,50,000 का ही आपका हो जाएगा क्या? प्रॉफिट। समझ रहे हैं? यही आपका हो जाएगा प्रॉफिट। क्वेश्चन में कह रहा है आगे जो लाभ को बढ़ाना है, लाभ को बढ़ाने के संबंध में क्या बोला है? आप आगे यह भी ज्ञात कीजिए, लाभ को दोगुना करने के लिए औसत मूल्य को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाए? ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ को 2 गुना करना है, समझ रहे हैं? 2 गुना मतलब क्या है? सुनिए, 2,50,000 के स्थान पे लाभ 5 लाख चाहिए। 2,50,000 के स्थान पे लाभ आपको कितना चाहिए? 5 लाख, मतलब दुगुना करना है। दुगुना का मतलब क्या %? 20% आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? जय हिंद दोस्तों, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट चैप्टर है। यूनिट चैप्टर में आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट ये सब बनाना होता है। प्रश्न आपके सामने है, पूरे प्रश्न को अच्छी तरह सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना है। हमारे साथ प्रश्न आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से पहला नंबर बोल रहा है प्रयुक्त सामग्री की लागत। प्रयुक्त सामग्री को इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल कंज्यूम। आधारभूत लागत, देखो क्या बोल दिया? आधारभूत। आधारभूत मतलब होता है मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद कारखाना लागत यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट। बिक्री पर लाभ ज्ञात करना है, बिक्री पर आपको लाभ भी ज्ञात करना है। कै % लाभ लिया जाएगा, कितना लाभ लिया जाएगा? आगे दिया है प्रश्न में, इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 रुपये का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 रुपये का, कैरेज इनवर्ड 2,500 रुपये का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 8,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000 रुपये का। उसके बाद दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,800 रुपये का, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 4,800, स्टीम एंड पावर दिया गया है 2,400 रुपये का, फैक्ट्री रेंट 6,000 रुपये का, प्रोडक्टिव वेजेस 70,000 रुपये का। उसके बाद नॉन प्रोडक्टिव 2,000 रुपया, ऑफिस दिया गया है, सेलिंग दिया गया है और सेल्स दिया गया है। आपको जो जो बोला है उसको मालूम करना है।
सबसे पहले बोला है मटेरियल कंज्यूम की गणना करना। सबसे पहले बोला है मटेरियल कंज्यूम की गणना करना। जब आप इस चैप्टर की शुरुआती क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, दूसरे को पढ़ेंगे, तीसरे को पढ़ेंगे, वो मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड ही दिया रहता है आपके पास, चाहे जिस राइटर की बुक होगी। तो सबसे पहले आपको मटेरियल कंज्यूम का मतलब प्रयुक्त सामग्री कितने का सामान लगा है उसको मालूम करना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र होता है, इसी के अंदर हम आपको बना के बता रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है, देखो 40,000 रुपये का, लिख देंगे 40,000 रुपया। उसके बाद जैसे पहले से हमारे पास 40,000 का सामान था, हम मार्केट में जाएंगे, खरीदेंगे, परचेज करेंगे, जहाँ जहाँ से कॉस्ट बढ़ेगी जोड़ लेंगे, जहाँ जहाँ से कॉस्ट घटेगी घटा देंगे। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने का किया है? 80,000 रुपये का, इसी में ऐड कर दिया जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 रुपये का जोड़ लिया जाएगा। पहले से 40,000 रुपये का सामान था, 80,000 रुपये का खरीदा गया, लागत बढ़ी, लागत बढ़ी को जोड़ लिया। अब खरीदे हैं तो भाड़ा किराया कर देंगे, दिए होंगे तो उसको भी जोड़ेंगे इसमें। प्रश्न में आप देख सकते हैं बोला है कैरिज इनवर्ड, कैरिएज इनवर्ड 2500 रुपये का, लिखा जाएगा कैरिएज इनवर्ड 2500 रुपये का, इसको भी जोड़ लेंगे। लागत बढ़ी जोड़ लेंगे। उसके बाद ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया है प्रश्न में जो जोड़ा जाए, जैसे कभी कभी दिया रहता है मटेरियल से संबंधित डायरेक्ट खर्चे, मटेरियल से संबंधित चुंगी दे दिया जाता है, सामान खरीदने गए हैं, सामान को लाएंगे तो चुंगी देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य खर्चे भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास 40,000 का सामान पहले से है, हम शर्ट बनाने का कारोबार कर रहे हैं, शर्ट का कपड़ा जो है 40,000 रुपये का पहले से है, 80,000 का खरीदेंगे तो लागत बढ़ेगी, भाड़ा देंगे तो लागत बढ़ेगी, चुंगी देंगे तो लागत बढ़ेगी। जहाँ जहाँ से लागत बढ़ती है उसको जोड़ लेते हैं, जहाँ जहाँ से लागत घटती है उसको घटा देते हैं। केवल 3 दिया गया है, जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। केवल 3 दिया गया है, 40, 80, 1,20,000, 1,22,500 लागत का सामान है हमारे पास। क्लोजिंग को घटा लिया जाता है, माइनस कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का दिया गया है? कच्चे माल का क्लोजिंग स्टॉक जो दिया गया है आप देख सकते हैं कहाँ दिया गया है। कच्ची सामग्री का अंतिम रहतिया 10,800 रुपये का, 10,800 रुपया माइनस कर देंगे। 10,800 रुपया अगर आप माइनस कर देंगे तो मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड, इसे कहेंगे प्रयुक्त सामग्री। 10,800 रुपया लिखा है, रॉ मटेरियल 10,800 माइनस करें 0 0, 15 में से 8 माइनस करिए 7 ना, 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा? 7। यहाँ पर कितना है? 1 है, 1 लाएंगे 11 हो जाएगा, यहाँ पर 1 उतर आएगा नीचे, यहाँ पर कितना 1 बचा है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,11,700। आप लोग जोड़ घटा लीजिए, कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, आपको ध्यान देना है। 1,11,700 क्या आया? प्रयुक्त सामग्री, कितने का सामान हमने लगाया है। यहाँ पर लिखा जाएगा प्रयुक्त सामग्री, कितने का सामान हमने लगाया हुआ है। 1,11,700 सामान बना, लगाया गया है ना। अब प्रश्न में देखिए कहीं पर बेजेज दिया है। बेजेज का मतलब क्या होगा? बेजेज का मतलब प्रोडक्टिव बेजेज यहाँ जोड़ा जाएगा। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं उत्पादित मजदूरी। पेपर में पूछ ले 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्टिव बेजेज पूछ ले तो क्या करेंगे? प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो उत्पादन से संबंधित होता है। जैसे मैं आपको बार बार एग्जाम्पल बताता हूँ, हम शर्ट बनाने का कारखाना लागू डाले हैं,
उस कारखाने में दो प्रकार के मजदूर काम करते हैं, एक प्रोडक्टिव होते हैं, एक अनप्रोडक्टिव। मजदूर का मतलब टेलर, जो सिलाई मशीन का काम करता है, दर्जी। एक होता है कि जो इसको सिलेगा, कटिंग करेगा, सिलेगा, कटिंग करेगा, सिलेगा। कई हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, जैसे कारखाना रहेगा। एक होगा अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब उत्पादन नहीं करेगा, वो साफ़ सफाई करेगा, झाड़ू लगाएगा, पानी पीने के लिए लाएगा, धागा ख़त्म हो गया जाएगा मार्केट से धागा लेकर आएगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अनप्रोडक्टिव। जो टीचर होते हैं कॉलेज में देखिए पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनको आप प्रोडक्टिव मान सकते हैं। जो चपरासी होते हैं वो पढ़ाते थोड़ी ना है, लेकिन उनका भी काम लगता है, काम दोनों का, दोनों को बिना काम नहीं हो सकता, उसे बोलेंगे अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव को मटेरियल कंज्यूम में जोड़ देते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस दिया गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं नीचे से 1 2 3 4 5 पाँच 70,000 रुपये का प्रोडक्टिव वेजेस, 70,000 रुपये का जोड़ लिया जाएगा। 700 1 8 1,81,700 रुपया। 1,81,700 रुपये को क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट समझ में आया आपको? उसके बाद प्राइम का मतलब होता है मुख्य लागत। क्वेश्चन में बोला है आधारभूत लागत। कभी कभी होता है पेपर जब देने आप जाएंगे तो क्या होता है, पूछ लेगा आधारभूत लागत। स्टूडेंट अंग्रेजी वाला नहीं देखेंगे, इंग्लिश में नहीं देखेंगे कि लिखा है प्राइम कॉस्ट, कहेंगे आधारभूत लागत तो हम पढ़े ही नहीं हैं। अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं मूल लागत। मूल का मतलब आधारभूत लागत। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें होती हैं, आधारभूत लागत, मूल लागत, मुख्य परिव्यय। मुख्य परिव्यय ये सब चीज़ें एक ही हैं। ये हो गया। प्राइम कॉस्ट को मूल लागत कहते हैं या आधारभूत लागत कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आधारभूत लागत। प्राइमरी स्कूल आप सुने होंगे, प्राइमरी स्कूल काहे कहा जाता है? प्राइमरी स्कूल इसलिए कहा जाता है, वहीं से प्राइम होता है, वहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, इसीलिए प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, जब हम लोग की पढ़ाई में काम आता है। ठीक है। अगला फैक्ट्री का खर्चा होता है प्राइम कॉस्ट के बाद। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्चा होता है। फैक्ट्री से संबंधित आप पूरे प्रश्न में पढ़िए क्या क्या दिया गया है। ऊपर से आप पढ़ेंगे कच्ची सामग्री का प्रारंभिक राहतिया लिख दिया गया है, परचेज लिख दिया गया है, कैरेज लिख दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स ऑफिस वाले में जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा ये। डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दिया है, देखो कितना दिया है, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कितने का दिया है, देखो 4800 रुपये का दिया है। इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर अमाउंट में कितने का, 4800 का। उसके बाद स्टीम एंड पावर, स्टीम मतलब भाप, भाप का काम कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है ना। स्टीम का मतलब होता है भाप, एंड पावर कितना, 2400 रुपये का। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट जो दिया गया है कितने का दिया गया है, 6000 रुपये। देखो फैक्ट्री संबंधित खर्चे लिखे जा रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कारखाना उपरिव्यय से क्या आशय है, कारखाना उपरिव्यय, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कारखाना उपरिव्यय का मतलब होता है कि जो कारखाने के अंदर खर्चा हो, कारखाने के अंदर 4 5 7 खर्चे लिखने पड़ेंगे आपको, क्या क्या कारखाने के अंदर दिखाया जाता है। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। उसके बाद यह है प्रोडक्टिव वेजेज हो गया, नॉन प्रोडक्टिव यही रहेगा, नॉन प्रोडक्टिव, कैलकुलेटर खोलिए, वेजेज, नॉन प्रोडक्टिव वेजेज। नॉन प्रोडक्टिव वेजेज दिया गया है कितने रुपए का, 2000 रुपये का दिया है, नहीं 2000 का दिया है। ऑफिस यहाँ नहीं लिखा जाएगा, सीलिंग यहाँ नहीं लिखा जाएगा, इसको हम लेते हैं जोड़। जोड़ने के बाद जो आएगा उसे कहेंगे वर्क कॉस्ट, उसे कहेंगे वर्क कॉस्ट। 1,81,700 में 400 जोड़ देंगे, 4800 जोड़ देंगे, 4800 जोड़ दिया गया, 2400 जोड़ देंगे, उसके बाद 6000 जोड़ देंगे, उसके बाद 2000 जोड़ देंगे, 1,96,900, 1,96,900
900 इसमें हम जोड़ने पे आ रहा है 1,96,900। हाँ 1,96,900। देखो मैंने कुछ अलग से थोड़ी ना किया, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री से संबंधित आपको पहचानने पड़ेंगे कौन कौन सा खर्चा फैक्ट्री में जाता है। अब पूरी क्लास अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एक क्वेश्चन पढ़ने से हो सकता है कम समझ में आवे। वर्क कॉस्ट के बाद क्या लिखा जाता है? ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा। देखो भैया ऑफिस ओवरहेड कितने रुपए का दिया क्वेश्चन में, देखो ऑफिस में क्या आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया गया। देखो ऑफिस एक्सपेंसेस कितने का दिया गया है? 12,000 का, 12,000 है, 12,000 रुपया है। ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है 12,000 का। इसके अलावा और कोई भी खर्चा ऑफिस से संबंधित नहीं दिया है, ऑफिस से संबंधित और कोई खर्च वर्च नहीं दिया है। देखो यहाँ पर पॉइंट आपका है, इसको हम समझ लेते हैं, जोड़ लेंगे 0 0 9 6 2 8 9 1 10 की 0 हासिला 1 2,08,900, 2,08,900। इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पादित माल की लागत। हिंदी में बोलते हैं उत्पादित माल की लागत। ठीक है, आपको ध्यान देना है, दिख नहीं रहा था, श्यामू ने बताया, मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री का खर्चा लिखा, वर्क कॉस्ट आया। वर्क के कॉस्ट के बाद ऑफिस का खर्चा मैंने लिखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। ठीक है, अब देखो प्रश्न में दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान दीजिए, प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया गया है। इसी के बाद आता है, तो हम यहाँ ऊपर से लिख देते हैं, आपको नीचे ही लिखना है क्योंकि जगह नहीं दिख नहीं रहा है, तो लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,08,900। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने रुपए का दिया है? देखो भैया 20,000 का दिया है कि 8,000 का दिया गया है? 8,000 का दिया गया है। 8,000 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, आएगा 2,16,900। आएगा कि नहीं आएगा ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000 घटा दीजिए, 20,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1,96,000, 1,96,900, 1,96,900। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटा लेते हैं, फिनिश गुड्स को। किताब में देखिए, क्वेश्चन में देखिए दिया है विक्रय व्यय दिया गया है, विक्रय व्यय दिया गया 22,000 का। सेलिंग एक्सपेंसेस 22,000, जोड़ लीजिए 0 0 9 6 2 8 9 2 11 की 1 हासिल 1, 2,18,900 होगा। 2,18,900 सही है। इसे बोलेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद टोटल कॉस्ट। आया कि नहीं टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट के बाद क्वेश्चन में देखिए कितने बिक्री किए हैं। सेलिंग प्राइस 3,20,000 की। किसी भी सामान को बनाने में 2,18,900 रुपया लगा टोटल कॉस्ट। उस सामान को मैंने बेचा 3,20,000 में। इन दोनों का जो अंतर होता है वही निकलता है प्रॉफिट, वही निकलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इसमें निकाल लीजिए, कैलकुलेटर खोलिए। 3,20,000 में 2,18,900 हम घटा देंगे। 3,20,000 माइनस 2,18,900, 1,01,100, 1,01,100। ये आपका आ गया प्रॉफिट। एक बार पूरे प्रश्न को हम फिर से समझाते हैं
समझने वाले स्टूडेंट फिर से समझें। हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम की गणना की जाएगी। मटेरियल कंज्यूम के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज जोड़ेंगे, कैरेज जोड़ेंगे। कैरेज जहाँ जहाँ से लागत बढ़ती है जोड़ लेते हैं, जहाँ जहाँ से लागत घटती है घटा देते हैं। मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया 1,11,700। प्रोडक्टिव वेजेज जोड़ दिया, आ गया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री खर्चा जब जोड़ देंगे, यही छांटना पड़ता है कौन कहाँ जाता है, इसी में स्टूडेंट की दिक्कत होती है। वर्क कॉस्ट, ऑफिस का खर्चा जोड़ देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड घटा देंगे, आ जाएगा 1,96,900। सेलिंग एक्सपेंसेस 22,000। टोटल कॉस्ट आ गया 2,18,900। बोला है 3,20,000 में बेचो। जिन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? फायदा कहलाएगा। इस प्रश्न को आप लिख लीजिए। आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित यूनिट चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, क्वेश्चन समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। आपको ध्यान देना है, जो हमारे पास बुक है, इस बुक का 28वां नंबर प्रश्न, 28वां नंबर जो प्रश्न है, इसके पहले मैंने 27 नंबर प्रश्न तक बताया हुआ है। प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने के बाद आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारे सामने है। कहता है निम्नलिखित आंकड़ों से आप ज्ञात कीजिए कि उत्पादन लागत का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंग्लिश में। बिक्री उपरिव्यय, प्रबंध लागत की बेचे गए माल की कुल लागत पर क्या परसेंटेज होगा। आप आगे यह भी ज्ञात कीजिए लाभ को 2 गुना करने पर औसत मूल्य को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। पहला दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, 61,700 रुपये का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस कमेंसमेंट, 1,21,700 रुपये का वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया गया है। डायरेक्ट वेजेज दिया गया है 3,57,000 रुपये का। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड दिया गया है, फैक्ट्री ओवरहेड 1,99,500 रुपये का। सेलिंग ओवरहेड दिया गया है 70,000 रुपये का। उसके बाद दिया गया है मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000 रुपये का। सेल्स दिया गया है 12,50,000 रुपये का। सेल्स दिया गया है 12,50,000 रुपये का। प्रत्यक्ष सामग्री का अंतिम स्टॉक जो दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल का 1,35,000 कितना है 75,400 रुपये का। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है चालू कार्य का। सेल्स दिया गया है स्क्रैप का। कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है। तैयार माल का कोई प्रारंभिक और अंतिम रहतिया नहीं है। प्रश्न को मैंने पढ़ा। प्रश्न में सबसे पहला काम देखो दिया गया है प्रत्यक्ष सामग्री का प्रारंभिक स्टॉक। ये मैं रॉ मटेरियल नहीं बोला है, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितने रुपए का आपने इस सामग्री के संबंध में मटेरियल अप्लाई किया है, मटेरियल आपने लगाया है। तो रॉ शब्द नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको मटेरियल कंज्यूम की गणना करनी पड़ेगी। मटेरियल कंज्यूम की गणना के लिए आपको ध्यान देना है, लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हम लिखते थे, रॉ नहीं लिखेंगे यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया है 61,700 रुपये का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो दिया गया है 61,700 रुपये का दिया गया है। वर्क इन प्रोग्रेस बोला है, वर्क इन प्रोग्रेस जाता है फैक्ट्री वाले में। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500 रुपये का। देखो ओपनिंग में परचेज जोड़ देंगे, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500।
अगर कोई भाड़ा दिया गया है, अगर कोई चुंगी दी गई है, उसको जोड़ लेते हैं, पढ़ते हैं कहीं पर है कि नहीं है। डायरेक्ट वेजेज नहीं लिखा जाएगा, फैक्ट्री नहीं लिखा जाएगा, ऐसा कुछ है। देखो नीचे, सबसे नीचे कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए का दिया गया है? 5,950 रुपये का। इसके अलावा अन्य कोई लागत नहीं दी गई है, इसके अलावा अन्य कोई लागत नहीं दी गई है। उसके बाद माइनस किया जाएगा, इसको जोड़िए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, कितना दिया गया है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है 75,400 रुपये का, 75,400 रुपये का। इसको जोड़ेंगे फिर घटाया जाएगा। कैलकुलेटर खोलिए, ध्यान दीजिए है आपको यही चीज़ें दी गई हैं। प्लस करने वाली चीज़ों को प्लस कर दिया, घटाने वाली चीज़ों को घटा दिया मैंने। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बीकॉम के पेपर में, एमकॉम के पेपर में कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है। 61,700 प्लस 2,86,500 प्लस 5,950 रुपया, 3,54,150 रुपया लिखा जाएगा। 3,54,150 रुपया। इसी में 75,400 माइनस कर लिया जाएगा। इसी में 75,400 रुपया माइनस कर लिया जाएगा। 2,78,750, 2,78,750 आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम्ड, इसे हिंदी में बोलेंगे प्रयुक्त सामग्री। ठीक है। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम में क्या करते हैं? डायरेक्ट वेजेज या डायरेक्ट लेबर बोला रहता है, जोड़ देते हैं। डायरेक्ट वेजेज कितने रुपए का बोला है? 3,57,000 रुपये का, जोड़ लेते हैं। उसके बाद और देख लीजिए कुछ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 7 15, 5 हो जाएगा, 8 5 13, 3 हो जाएगा, 6,35,750 रुपया। इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री के खर्चों को लिखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आप देख सकते हैं क्या क्या लिखेंगे। क्वेश्चन में सीधा बोला है डायरेक्ट वेजेज के नीचे फैक्ट्री ओवरहेड 1,99,500 रुपये का। फैक्ट्री ओवरहेड 1,99,500 रुपये का। उसके बाद आप पढ़ते चले जाइए। सेलिंग दिया है, प्रशासनिक दिया है, ये सब। सेल ऑफ स्क्रैप माइनस किया जाता है, इसको हम अंदर लिख लेंगे 1,99,500, इसको अंदर लिख लीजिए क्योंकि दो चीज़ों को माइनस करना है। माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, लेस करेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप कितने का दिया गया? देखो 1,350 रुपये का। फैक्ट्री से संबंधित आपको और चीज़ों को देखना है और कुछ नहीं दिया है, लिख दिया जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, प्रारंभिक कार्य। वर्क इन प्रोग्रेस को फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ते हैं। कितना दिया गया है? सबसे ऊपर देखिए 1,21,700, 1,21,700। देखो फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 1,99,500, प्राइम कॉस्ट में जोड़ा जाता है, ओपनिंग भी जोड़ा जाता है, क्लोजिंग माइनस किया जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप कहाँ सेल होगा? फैक्ट्री के अंदर स्क्रैप निकलता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितने रुपए का दिया? देखो 1,35,600 रुपये का। जोड़िए, घटाइए, कैलकुलेटर खोलिए। और क्या है? अभी और चीज़ें हैं कारखाना की, कारखाना की
के बाद प्रशासनिक दिया है, विक्रय दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं भी। इसको जोड़ घटा लेते हैं हम। 1,99,500 प्लस 1,21,700 प्लस इन दोनों को इसमें प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 3,21,200, 3,21,200, 6,35,750, 9,56,950, 1,350 प्लस 1,35,600, इसको जोड़ के घटा लेंगे। 1,36,950 माइनस 9,56,950, 8,20,000 आया वर्क कॉस्ट। इसे फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। वर्क कॉस्ट तक आ गया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है ऑफिस का खर्चा इसी में जोड़ते हैं। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड से संबंधित दिया है प्रशासनिक व्यय। देखो कि क्वेश्चन में प्रशासनिक व्यय दिया मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000 रुपया। मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000 रुपया, ठीक है, 1,10,000 रुपया जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9,30,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादित माल की लागत। कितना दिया गया है? 9,30,000 आ गया। इसे लिखें आप। आपको ध्यान देना है 9,30,000 दिखाई नहीं दे रहा था, इसी को सही कर रहे थे। उसके बाद देखिए भैया दिया है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कितने रुपए का दिया? सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में देख लीजिए आप। सेलिंग ओवरहेड विक्रय उपरिव्यय 70,000 रुपये का शायद दिया हुआ है। हाँ 70,000 रुपया है, 70,000 रुपया है। जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10 लाख। इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसे कहेंगे टोटल कॉस्ट। इसे कहेंगे सेलिंग ओवरहेड जोड़ने के बाद जो आया टोटल कॉस्ट। उसके बाद कहता है उत्पादन लागत, विक्रय उपरिव्यय, प्रबंध की लागत, बेचे गए माल की कुल लागत पर क्या परसेंट होगा। बेचे गए माल की लागत पर परसेंटेज निकालना है आपको। परसेंटेज बोल रहा है, देखो पहला परसेंटेज निकालना है। पहला क्या बोला है? पहला बोला है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझ रहे हैं। उत्पादन लागत हमने सूत्र बताया है का भागे पर गुणे 100। दूसरी वाली किताब में पर के स्थान पे 60 दिया रहता है, गुणे 100 सूत्र होता है। पहला बोल रहा है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंग्लिश में बोला है। क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो उत्पादन लागत इस पर निकालने लगते हैं, समझिए। उत्पादन लागत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, 8,20,000 है। 8,20,000 है। पर किस पे बोल रहा है? सबके पर में बोल रहा है 10 लाख गुणे 100। जब जीरो कट जाएगा तो बचेगा 82%। जितना भैया कुल लागत लगी है उसी का 82% फैक्ट्री तक की लागत लगी है। इसका मतलब ये हुआ, परसेंटेज निकालने का मतलब ये हुआ। दूसरा देखो क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, देखो प्रश्न में बिक्री उपरिव्यय, बिक्री ओवरहेड कितना है? 70,000। टोटल कितना है? 10 लाख गुणे 100 कितना हो जाएगा? 7%। क्या परसेंट? जितना कुल लागत लगी है उसी का 7% बिक्री का लगा हुआ है। उसके बाद बोला है देखो कि किसका? प्रबंध लागत, सी वाला प्रबंध लागत। प्रबंध लागत 1,10,000 भागे 10 लाख गुणे 100 क्या परसेंट आएगा? 11%। उसके बाद आपको ध्यान देना है प्रश्न में क्या बोला है। आप आगे यह भी ज्ञात करें लाभ को 2 गुना करने के लिए औसत मूल्य को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। द एवरेज सेलिंग प्राइस राइज्ड बाई 20% डबल नेट प्रॉफिट। मतलब लाभ को दुगना करने के लिए, लाभ को दुगना करने के लिए क्या % बढ़ाया जाए।
देनी है। प्रश्न में दी गई है बिक्री, सबसे नीचे लिखिए 12,50,000। 10 लाख लागत लगी, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखिए आप बिक्री 12,50,000। दोनों में जो अंतर है कितने का है? 2.5 लाख का अंतर है, मतलब 2,50,000 का ही आपका हो जाएगा क्या? प्रॉफिट। समझ रहे हैं? यही आपका हो जाएगा प्रॉफिट। क्वेश्चन में कह रहा है आगे जो लाभ को बढ़ाना है, लाभ को बढ़ाने के संबंध में क्या बोला है? आप आगे यह भी ज्ञात कीजिए लाभ को दोगुना करने के लिए औसत मूल्य को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ को 2 गुना करना है, समझ रहे हैं? 2 गुना मतलब क्या है? सुनिए, 2,50,000 के स्थान पे लाभ 5 लाख चाहिए। 2,50,000 के स्थान पे लाभ आपको कितना चाहिए? 5 लाख, मतलब दुगुना करना है। दुगुना का मतलब क्या परसेंट? 20% आपको बढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग बुक के यूनिट चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरी देखिएगा। ये लागत लेखांकन की बुक है हमारे पास। लागत लेखांकन साहित्य भवन पब्लिकेशन, एम.एल. अग्रवाल, के.एल. गुप्ता इसके लेखक हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 29 है यूनिट चैप्टर का। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। पूरे क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में क्या क्या बोला है देखते चलते हैं। निम्नलिखित विवरण से वर्ष 20 लिखा है, 20 लिखा है, उसके बाद डैश डैश करके लिखा है। इसका मतलब 2021 हो सकता है, 22 हो सकता है, 25 हो सकता है, 28 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उत्पादन की लागत का विवरण निम्न प्रकार तैयार किया गया है, जिसमें दिया गया है मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम में दिया गया है निर्माण में इन मैन्युफैक्चरिंग 60,000 रुपीज़। कारखाने में दिया गया है 10,000 रुपया। प्रयुक्त श्रम दिया गया है इंग्लिश में लेबर यूज्ड, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, इन ऑफिस, सबका अलग अलग करके दिया गया है कहाँ कहाँ पर कितना यूज किया गया है। एक्सपेंसेस दिया गया है, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन दिया गया है प्लांट एवं मशीनरी का, बिल्डिंग का, शोरूम का। मैनेजर सैलरी दिया गया है, फैक्ट्री का अलग दिया गया है, ऑफिस का अलग दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, उसके बाद दिया है सेल ऑफ फिनिश गुड्स। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में पार्टिकुलर अमाउंट आपको लिख लेना है। मैंने नहीं लिखा, जगह कम है, मैं आपको एडजस्ट करके क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। एक एक टॉपिक को आप हमारे साथ अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। मान लीजिए आपके पास बुक नहीं है ये वाली, तो क्वेश्चन को शुरुआत में स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आपको ध्यान देना है, जब पूरा क्वेश्चन हम बताएंगे तो क्वेश्चन हमें हटाना पड़ेगा। आपको मैंने बताया है, सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब मूल लागत। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है मूल लागत। मूल लागत का मतलब होता है हमें जब कोई सामान बनाना होता है तो मेन लागत को मूल लागत कहते हैं, मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। मान लीजिए आपने कभी नहीं पढ़ा है तो याद रखिएगा, आपने कभी नहीं पढ़ा है तब भी आपको समझ में आएगा। जो मैं बता रहा हूँ पूरी वीडियो को आप देखेंगे तब समझ में आएगा। श्यामू ज़्यादा बोल रहे हैं, मार खाने वाले हैं। आपको ध्यान देना है, हमें सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालना पड़ता है। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए मटेरियल। आप अपनी कॉपी में, अपने क्वेश्चन में देखिए, मटेरियल दिया है इन मैन्युफैक्चरिंग। जो इन मैन्युफैक्चरिंग दिया है उसमें दिया है 60,000, 60,000 रुपये का। मैन्युफैक्चरिंग 60,000 रुपये का। मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में
60,000 रुपये में दिया गया है। लेबर यूज्ड, लेबर में 3 लेबर हैं, एक प्रोडक्टिव है, एक अनप्रोडक्टिव है, एक ऑफिस में है। तो यहाँ पर कौन वाला लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा प्रोडक्टिव वेजेज या लेबर, चाहे वेजेज लिखिए चाहे लेबर लिखिए, 40,000 का। अच्छा बताइए, प्रोडक्टिव का मतलब हिंदी में उत्पादक होता है। उत्पादक का मतलब होता है जो डायरेक्ट, जो प्रोडक्शन करे, जो उत्पादन करे। जैसे मैंने आपको बताया है, नहीं बताया है तो सुन लीजिए। किसी कारखाने में कपड़े का काम होता है, जो दर्जी होगा, जो सिलाई करने वाला होगा वो प्रोडक्टिव होगा, जो चपरासी होगा, जो पानी लाने वाला होगा वो अनप्रोडक्टिव होगा। समझ में आया? बढ़ई प्रोडक्टिव होता है, घर बन रहा है, घर बनाने की कंपनी है, जो मिस्त्री होता है प्रोडक्टिव वेजेज कहा जाएगा, जो लेबर होगा प्रोडक्टिव वेजेज कहा जाएगा, जो पानी पिलाने के लिए रखा जाएगा, साफ सफाई करने के लिए रखा जाएगा वो अनप्रोडक्टिव कहा जाएगा। प्रोडक्टिव का मतलब जो उत्पादित करता है सामान। उसके बाद आइए, दिया गया है एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 रुपये का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 रुपये का। इन तीनों को जब हम जोड़ लेते हैं तो निकल के आता है प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। इन तीनों को जब हम जोड़ लेते हैं तो निकल के आता है मूल लागत। याद रखना हमेशा, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी तक, कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपको बनाना है, तो मटेरियल में प्रोडक्टिव वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ लेते हैं तो प्राइम कॉस्ट निकल के आता है। यहाँ पर हो जाएगा 1,15,000। सही है ना? 1,15,000। आप अपने किताब में अगर आपके पास बुक हो तो आप देख सकते हैं उत्तर भी 1,15,000 रुपया निकल के आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? मटेरियल को जोड़ेंगे, प्रोडक्टिव वेजेज को जोड़ेंगे, एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे, तीनों जोड़ते हैं। अधिकतर क्वेश्चन में ही इतना मिलता है, अधिकतर क्वेश्चन में 2 ही मिलते हैं, वेजेज और मटेरियल। प्राइम कॉस्ट आपका आ गया। उसके बाद फैक्ट्री में कुछ खर्चे होते हैं ना भाई, हमारे पास मटेरियल हो गया, मजदूर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पर हम काम करेंगे उसे कहेंगे फैक्ट्री। फैक्ट्री में खर्चा होता है। जैसे मान लीजिए हमको बढ़ई वाला काम करवाना है, हमको मेज़ कुर्सी बनवाना है, तो हमारे पास मेज़ लकड़ी हो गई, लोहा लगना है लोहा हो गया, खीला हो गया, मिस्त्री हो गए, लेबर हो गए। तो कोई एक ऐसा स्थान होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फैक्ट्री ना, जहाँ पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री में भैया मशीन लगी होगी, उसमें डीजल लगाया जाएगा, पेट्रोल लगाया जाएगा, पानी लगाया जाएगा, ग्रीस लगाया जाएगा, ऑयल लगाया जाएगा, किसी भी प्रकार का तमाम खर्चे होते हैं, उसे क्या कहेंगे? फैक्ट्री। तो यहाँ पर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर कौन सा खर्चा लिखा जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। हिंदी में कहते हैं कारखाना उपरिव्यय। उपरिव्यय मतलब जो कारखाने के अंदर खर्चा होगा उसे कारखाना उपरिव्यय कहेंगे। ऊपर से फिर नीचे पढ़ते हुए चले जाएंगे प्रश्न, पूरा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। देखो कह रहे हैं प्रयुक्त सामग्री कारखाने में, इसके पहले निर्माण में 60,000 रुपये का था, कारखाने में कितना है? मटेरियल कारखाने में कितना बोला है? देखो किताब में कारखाने में बोला है 10,000। यहाँ लिखा जाएगा, ये हेडिंग है आपकी, मान लीजिए यहाँ लिखा जाएगा मटेरियल, मार्कर ख़त्म हो गया, ये वाला बेकार है, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कितने रुपए का दिया गया भैया? 10,000 रुपये का। इधर देखिए आप लोग लिखिए ऐसे 10,000। उसके बाद ऊपर से पढ़ते चले जाएंगे। लेबर में आइए, प्रोडक्टिव 40,000 लिख दिया गया ऊपर, अनप्रोडक्टिव 5,000 दिया गया है। अनप्रोडक्टिव वेजेज 5,000 रुपया दिया गया है। उसके बाद आप देखिए कार्यालय में दिया गया, तो कार्यालय भी नहीं है, कार्यालय बाद में आएगा, ऑफिस बाद में आएगा। एक्सपेंसेस में दिया गया है, डायरेक्ट वाला सबसे ऊपर लिख दिया गया। वर्क एक्सपेंसेस बोला है, देखो 3,000 रुपये का वर्क एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वाला सबसे ऊपर लिख दिया गया। वर्क एक्सपेंसेस
3,000 रुपये का ना। उसके बाद बच्चों आप देखिए, देखो कार्यालय पे यहाँ नहीं लिखा जाएगा, विक्रय पे यहाँ नहीं लिखा जाएगा, सेलिंग और ऑफिस का यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ फैक्ट्री से संबंधित लिखे जाएंगे बस, ठीक है। उसके बाद आया भैया डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन देखो हेडिंग दिया डिप्रिसिएशन में प्लांट एंड मशीनरी पर 1500 रुपये का डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पर 1500 रुपये का दिखा दिया है। कहे कार्यालय भवन पे, कार्यालय भवन तो कार्यालय में डिप्रिसिएशन लिखा जाएगा, कार्यालय इसके बाद आएगा, ऑफिस इसके बाद आएगा। शोरूम, शोरूम सेलिंग वाले में लिखा जाएगा। प्रबंधक का वेतन देखो लिखा है, मैनेजर सैलरी फैक्ट्री में 12,000, फैक्ट्री में फैक्ट्री वाला लिखेंगे, मैनेजर सैलरी 12,000। उसके बाद मैनेजर सैलरी में आप देख सकते हैं दिया गया है 8,000 रुपये का ऑफिस में, ऑफिस वाला नहीं लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, क्लोजिंग स्टॉक बोला है, वर्क इन प्रोग्रेस का 3500 रुपया, फिनिश गुड्स का 2500 रुपया। ओपनिंग नहीं दिया है लेकिन क्लोजिंग दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग नहीं दिया गया है लेकिन क्लोजिंग दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पहले इसको लो जोड़, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,15,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,33,000, 33 1 34, 34 10 44 46,000, 1,46,500। लेकिन इसमें हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितने रुपए का दिया गया है, देखो 3500 रुपया माइनस कर दीजिए, 3500 रुपया माइनस कर देंगे, 0 0 0 1,43,000 रुपया। क्या आया 1,43,000? वर्क कॉस्ट, दोबारा नहीं समझाएंगे, फिर से समझ लीजिए। हमने मटेरियल लिखा, वेजेज लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा, इन्हीं तीनों को जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री के अंदर के खर्चों को आपको पहचानना पड़ेगा। मटेरियल फैक्ट्री में दिया है, अनप्रोडक्टिव फैक्ट्री में जाता है, वर्क एक्सपेंसेस फैक्ट्री में जाता है, डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर लगाया गया जो फैक्ट्री में है, मैनेजर सैलरी यहाँ वाला अलग है, ऑफिस वाला अलग है। जोड़ लिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घटाते हैं, मैंने क्लोजिंग वाला घटा लिया, वर्क कॉस्ट आ गया। जैसे यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड है, मैंने हेडिंग डाला है, यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ रहेगा ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड को हिंदी में कहते हैं कार्यालय ऊपरी व्यय। ऑफिस ओवरहेड को हम लोग कहते हैं कार्यालय ऊपरी व्यय। कार्यालय के अंदर के खर्चे यहाँ पर लिखे जाएंगे। प्रश्न में आपको देखना पड़ेगा, सबसे ऊपर से फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन में। मटेरियल कंज्यूम में केवल फैक्ट्री में था और मैन्युफैक्चरिंग वाले में था, फैक्ट्री वाला में फैक्ट्री वाला, ये वाला यहाँ लिख दिया। मटेरियल नहीं रहेगा ऑफिस में। ऑफिस में देखो लेबर यूज में दिया गया है, ऑफिस में 5,000 का लेबर यूज्ड, ऑफिस में कितने रुपए का दिया है, देखो 5,000 रुपये का दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप आगे चले आइए, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया भी नहीं रहेगा। डिप्रिसिएशन में लिया है ऑफिस बिल्डिंग 1,000 रुपये का, डिप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग 1,000 रुपये का। उसके बाद आप देखिए मैनेजर सैलरी में आप चले आइए, मैनेजर सैलरी में ऑफिस में है 8,000, ऑफिस में है 8,000, इसको जोड़ लेंगे सब। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, पहले जोड़ लो, और कुछ नहीं है इसमें अभी, लेकिन इसमें इसको जोड़ लेंगे तो आ जाए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 43 8 51 51 6
1,57,000। और कुछ इसमें भूल रहे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। ऑफिस वाला 8,000 मैंने लिख दिया है, ऑफिस वाला 8,000। डिप्रिसिएशन 1,000 रुपये का मैंने लिख दिया है। इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस कितने रुपए का दिया है, जो मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। 3,000 रुपये का ऑफिस एक्सपेंसेस है, 3,000 का ऑफिस एक्सपेंसेस है, यही लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा अलग से। 3,000 रुपया मैंने नहीं लिखा। तो लेबर 5,000 का ऑफिस एक्सपेंसेस 3,000 का कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपया। गलती नहीं हुई है, भूल हुई है, इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक एक चीज़ देखना पड़ता है। उत्पादित माल की लागत हिंदी में बोलते हैं, उत्पादित माल की लागत, इसको कर लिया मैंने। ऑफिस के बाद क्या करते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस को हिंदी में कहते हैं सेलिंग ओवरहेड। लिखिए यहाँ पर, एक्सपेंसेस नहीं लिखिए, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, ओ गलती हो गई, एक चीज़ मैंने नहीं किया। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटाते हैं। ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग वाला है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब जो सामान बन के तैयार हो गया उसका क्लोजिंग। क्वेश्चन में देखो 2,500 रुपये का दिया गया है। घटाएंगे 1,57,500 का आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका मतलब होता है हिंदी में बिके हुए माल की लागत। इसका मतलब होता है बिके हुए माल की लागत। इसका मतलब होता है उत्पादित माल की लागत। 1,57,500। अब यहाँ पर होगा देखो 2,500 है, ये 2,500 है भाई, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग ओवरहेड, इसको आप लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा सेलिंग का खर्चा। सेलिंग के खर्चे को लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा दिखाई नहीं दे रहा था। सेलिंग ओवरहेड, जब सेलिंग ओवरहेड लिखा जाएगा तो सेलिंग में सेलिंग से संबंधित खर्चे लिखे जाएंगे। पूरे प्रश्न में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। देखो पहले वाले में कुछ नहीं, लेबर वाले में कुछ नहीं, व्यय में विक्रय व्यय दिया गया है 2,000 रुपये का। सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपये का दिया गया है। उसके बाद डिप्रिसिएशन वाले में आप देखेंगे ना, शोरूम वाला यहाँ रहेगा। डिप्रिसिएशन शोरूम आता है सेलिंग में, कितने का, 1,000 रुपये का। उसके बाद कुछ नहीं दिया गया क्वेश्चन में, इससे संबंधित कुछ नहीं दिया गया, जोड़ लेंगे 1,60,500। 1,60,500 इसे कहेंगे टोटल सेल्स। टोटल कॉस्ट, सेल्स नहीं, कुल लागत। आपको ध्यान दे रहे हैं, कुल लागत 1,60,500। प्रश्न में कहा गया है सबसे नीचे कितने का बिका, 1,80,000 का बिका है। लागत लगी है 1,60,500। इसी के नीचे आपको लिखना है ऐसे, सेल्स 1,60,000, सॉरी सेल्स हुआ है 1,80,000 रुपये का। 1,80,000 में 1,60,500 घटा दो। कोई सामान बनाने में 1,60,500 लगा, बिक्री हुई, बिक्री कितने की हुई, 1,80,000 की। उत्तर आएगा 19,500 प्रॉफिट, ऐसे रहेगा। लागत लगी 1,60,500, सेल्स हुआ 1,80,000 का, 19,500 आपका उत्तर आ गया। आपको एक बार फिर से ध्यान देना है, डायरेक्ट खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री खर्चा जोड़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है तो जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है तो घटा देते हैं, ऑफिस का खर्चा जोड़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेस कर देंगे, क्लोजिंग ओपनिंग है तो जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। और सेलिंग का खर्चा लिखा गया, टोटल कॉस्ट आया, बिक्री हुई 1,80,000 में, प्रॉफिट आ 19,500। नमस्कार दोस्तों, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट चैप्टर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे पास जो बुक है इस समय, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं, लागत लेखांकन, इंग्लिश में कॉस्ट अकाउंटिंग, साहित्य भवन पब्लिकेशन, यही बुक है, आप देख सकते हैं। हमारे पास यूनिट चैप्टर हम शुरुआत किए हुए हैं। चैप्टर यूनिट चैप्टर में 30वां नंबर प्रश्न मैंने बताया। इस प्रश्न में 30वां नंबर प्रश्न, इस वीडियो में 30वां नंबर प्रश्न है। इसके पहले 29 नंबर प्रश्न तक मैंने बता दिया है। आपको ध्यान देना है, पूरे प्रश्न को अच्छे से मैं पढ़ता हूं। आपके सामने पूरा प्रश्न दिख रहा है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कहा गया है, एक उत्पादन व्यवसाय के निदेशक आपसे, कोई उत्पादन व्यवसाय का निदेशक है यानी डायरेक्टर है, वो आपसे कहता है, कोई महीना है, किसी सन का कोई महीना है, डैश डैश करके दिया हुआ है, सन कुछ भी हो सकता है, व्यवसाय के उत्पादन परिणाम दिखाते हुए एक विवरण पत्र तैयार करें। एक विवरण आपको बनाना है। उसमें कहा गया है, स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड कहा गया है 1 मार्च। अगर कोई 1 मार्च को दिया, इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का। उसके बाद 31 मार्च रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का। उसके बाद दिया गया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस 1 मार्च को दिया गया है। वर्क इन प्रोग्रेस 31 मार्च को दिया गया है। सेल दिया गया है, कितने का बेचा गया है। डायरेक्ट वेजेस दिया गया है, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस दिया गया है, वर्क एक्सपेंसेस दिया गया है, कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया गया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया गया है। आप निम्नलिखित विवरण दिखाते हुए एक विवरण आपको बनाना है। आपको पता करना है मटेरियल कंज्यूम, प्रयुक्त सामग्री कितने रुपए की लगी, उत्पादन का कुल परिव्यय कितने रुपए का है, बेचे गए माल की लागत है, बेचे गए माल पर लाभ है, माह का विशेष लाभ आपको दर्शाना है। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, कॉलम बना लेना है पार्टिकुलर और अमाउंट का, ऊपर लिख लेना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला टॉपिक इसमें बोल रहा है, आप हमें बताइए प्रयुक्त सामग्री, इंग्लिश में मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आप इस चैप्टर को कभी पढ़े होंगे तो पहला टॉपिक छोटे प्रश्नों में यही आता है। पहला टॉपिक जब आप वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मटेरियल कंज्यूम करना, कभी कभी पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मटेरियल कंज्यूम निकालिए। इस प्रश्न में तमाम सूचनाएं दी गई हैं, उसी सूचना के माध्यम से आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना है। मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया है। जहाँ जहाँ से कॉस्ट बढ़ती है ऐड कर देते हैं, जहाँ जहाँ से कॉस्ट घटती है लेस कर देते हैं। जैसे प्रश्न में जो भी दिया गया है, सबसे पहले इसमें लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पूरे प्रश्न में देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के रुपए का दिया गया है। कहीं पर ओपनिंग शब्द लिखा नहीं प्रश्न में। कैसे हमें पता लगेगा ओपनिंग है? भैया 1 तारीख का मतलब ओपनिंग, 31 तारीख का मतलब क्लोजिंग। 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग, 31 का मतलब क्लोजिंग। चाहे 1 अप्रैल दिया हो, चाहे 1 मार्च दिया हो, दिया गया है रॉ, सबसे ऊपर स्टॉक इन हैंड में रॉ मटेरियल 25,000 रुपये का दिया गया है 1 तारीख को। तो मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पैसा अंदर लिखना पड़ेगा। मटेरियल कंज्यूम निकालने के बाद अमाउंट में पैसा हमें लिखना है।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000 रुपये का दिया है। मान लीजिए हमारे पास शर्ट का कारखाना है, टी शर्ट का कारखाना है, किसी भी वस्तु का कारखाना है जहाँ पर हमारे पास सामान बनता है। जो सामान पहले से है उसे बोलेंगे ओपनिंग। ओपनिंग में अगर हम खरीद के लाएंगे तो जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो खरीद के लाया है, खरीद के लाया गया है, सबसे नीचे यहाँ बीच में दिया गया है कच्चे माल का क्रय, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 21,900 रुपये का, 21,900 रुपये का क्रय किया गया है। ध्यान दीजिएगा 21,900 रुपये का क्रय किया गया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्रय करने के बाद देखिए कोई भाड़ा दिया गया हो, कोई चुंगी दी गई हो, कोई फ्रेट दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो डायरेक्ट मटेरियल के संबंध में, उसे हम जोड़ देंगे। चालू कार्य दिया है, इससे कोई मतलब नहीं। सेल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, इन सबसे कोई मतलब नहीं, कोई खर्चा बर्चा नहीं हुआ है। जोड़ लीजिए 0 0 9 5 1 6 2 2 4, इसको हम लिए जोड़। जब मैंने इसको जोड़ लिया, माइनस करेंगे, लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग का मतलब होता है जो बच गया। देखो क्लोजिंग दिया गया है 31 मार्च में, 31 मार्च में क्लोजिंग दिया गया है। रॉ मटेरियल में दिया गया है 26,250, 26,250, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए। ओपनिंग में परचेज जोड़ेंगे, क्लोजिंग माइनस कर लेंगे। माइनस करें, आएगा 0, आएगा 5, आएगा 7, आएगा 0, आएगा 2, 20,750 रुपया। देखो उत्तर दिया गया है 20,650 आएगा, सॉरी 650 आएगा, 20,650 आएगा। घटाएंगे तो 20,650, इसे बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम, प्रयुक्त सामग्री, प्रयुक्त सामग्री। हो गया, निकल के आ गया। प्रयुक्त सामग्री निकालने के बाद मटेरियल कंज्यूम हमारा निकला। मटेरियल कंज्यूम में हम जोड़ लेते हैं डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज जब हम जोड़ेंगे तो डायरेक्ट वेजेज दिया गया है कितने रुपए का, देख लीजिए 17,150 रुपये का, 17,150 रुपये का। 0 0 6 1 7 7 2 1 37,700, इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। गलत आया, इसको जोड़ने में गलती हो गई कहीं पर। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जोड़ लिया जाएगा 0 5 5 10 0, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 3, 37,800 खर्चा यहाँ लिखा जाएगा। फैक्ट्री में दिया गया है क्या, फैक्ट्री में आप देखिए फैक्ट्री से संबंधित क्या दिया गया है, नॉन प्रोडक्टिव वेजेज 830 रुपये का। ऐसे लिख लो, नॉन प्रोडक्टिव वेजेज 830 रुपये का। उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं वर्क एक्सपेंसेस 8,340 रुपये का, वर्क एक्सपेंसेस 8,340 रुपये का। उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं सेलिंग दिया गया है, सेलिंग वोलिंग कुछ नहीं लिखा जाएगा इसमें। अब इसमें अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसमें ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये सब करने के बाद देखो जोड़ते हैं। प्रश्न में ओपनिंग कितना है
ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है, देख सकते हैं आप, दिया गया है 8,220 का ओपनिंग, 9100 का क्लोजिंग। 8,220, 9100। ध्यान दीजिए, इसमें जोड़ेंगे हम 37,800 प्लस 830 रुपया प्लस 8,340 रुपया, 46,970 जोड़ेंगे, 46,970 जोड़ेंगे। ये सब जोड़ने के बाद आया, इसको भी जोड़ लिया जाएगा, प्लस कर देंगे 8,220, 55,190, 55,190 जोड़ लेंगे, माइनस कर देंगे क्लोजिंग 9100, 46,090 इसमें आ रहा है, 46,090। 46,090 आपका हो गया वर्क कॉस्ट। देखो, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री खर्चा लिखा, ओपनिंग जोड़ा, क्लोजिंग घटा दिया, वर्क कॉस्ट आ गया। वर्क के कॉस्ट के बाद आपको ध्यान देना है, लिखना पड़ेगा ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड आपको ध्यान देना है, ऑफिस ओवरहेड प्रश्न में कहाँ दिया गया है? ऑफिस से संबंधित खर्चा नीचे दिया गया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 3160, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 3160। उसके बाद देखिए, ऑफिस से संबंधित कुछ खर्चा नहीं दिया गया है, जोड़ने के बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 9 6 15 5 6 से 1 1 2 6 3 9 4 49,250 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। 49,250 बी आंसर दे रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ऑफिस के बाद प्लस किया जाता है प्रश्न में, अगर कहीं है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सबसे ऊपर दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है 17,360 रुपए का, 17,360 रुपए का जोड़ लो, जोड़ेंगे 0 6 5 11 3 3 6 9 7 16 5 5 1 6 66,610। इसे जब आप लिखेंगे, उसके बाद दिख नहीं रहा है तो जोड़ने के बाद आ रहा है 66,610 ना। उसी के नीचे आप लिखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग कितने रुपए का दिया क्वेश्चन में? देखो, क्लोजिंग दिया गया है फिनिश गुड्स का 15,750 रुपए का, 15,750 रुपए का। इसको आप घटा लेंगे, इसको आप घटा लेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 66,610 प्लस माइनस 15,750, 50,860, 50,860 रुपया। इसमें अब सेलिंग का खर्चा जोड़ दो, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस प्रश्न में दिया है कितने का? देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,210 रुपए का, 4,210 रुपए का, 55,070 इसे बोलेंगे टोटल कॉस्ट। 55,070 आ रहा है टोटल कॉस्ट। उसके बाद कितने बिक्री हुई है? 72,310, 72,310 में सेलिंग हुआ है, सेलिंग 72,310। 17,240 का प्रॉफिट आया है, 17,240 का प्रॉफिट आया है। ठीक है, आपको एक बात ध्यान देनी है, इस प्रश्न को हम सही से नहीं बता पाए हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। डिस्टर्बेंस कर दिए थे कुछ स्टूडेंट, कुछ आरी बगल वाले, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकालना था,
ओपनिंग में परचेज जोड़ो, परचेज से संबंधित कोई खर्चा उसको जोड़ दो, क्लोजिंग घटा दो। मेटेरियल कंज्यूम आ गया, मेटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेज जोड़ देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री खर्चा जोड़ दिया गया, पहचानना पड़ता है फैक्ट्री खर्चा कौन होता है। नॉन प्रोडक्टिव वेजेज, वर्क एक्सपेंसेज कितना होता है, ओपनिंग स्टाफ वर्क इन प्रोग्रेस है जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टाफ आप वर्क इन प्रोग्रेस घटा देंगे, वर्क कॉस्ट आ जाएगा, ऑफिस खर्चा जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ओपनिंग स्टाफ का फिनिश गुड जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टाफ का फिनिश गुड घटा देंगे तो आ जाएगा। इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ध्यान लिख लीजिएगा आप लोग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेलिंग का खर्चा जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट, बेचा बात कर जाते हैं 310 में, दोनों का अंदर प्रॉफिट। इसके बाद और भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं।